अब शुरू करते हैं नॉनस्टॉप खबरें। मुल्क में कोरोना की डरावनी रफ्तार को लेकर पीएम मोदी कल करेंगे महामंथन। उपराष्ट्रपति समेत सभी राज्यपाल होंगे शामिल। कोरोना संक्रमण और वैक्सीन पर होगी चर्चा। देश में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में देश में करीब 1,70,000 केस, 904 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 72 की मौत। दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में 555 कोविड बेड बढ़ाने का आदेश। इन अस्पतालों में 487 आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर के बढ़ाने का ऑर्डर। दिल्ली के 14 निजी अस्पताल पूरी तरह कोरोना हॉस्पिटल घोषित। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से छठा सीरो सर्वे शुरू। कुल 28,000 सैंपल्स लिए जाएंगे, हर वार्ड से 100 सैंपल। दिल्ली में घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन वाली याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 51,751 नए मामले, 258 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले सामने आए, 43 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के 5,661 नए मरीज आए सामने, 69 लोगों की हुई मौत। पुणे में 6,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची। जिला कलेक्टर के मुताबिक इन सभी इंजेक्शन को सीधे अस्पतालों में भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान। कहा, लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार, सीएम को लेना है अंतिम फैसला। महाराष्ट्र के वजीर का बयान। कहा, केस बढ़ने की वजह से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। चेन नहीं टूटने पर 2-3 दिन में और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन पर ओवैसी का नया शगुफा। कहा, 2 मई को नतीजे आने के बाद 3 मई को पीएम देश भर में लॉकडाउन का कर सकते हैं ऐलान। ऐसा हुआ तो गलत होगा। कांग्रेस ने देश में वैक्सीन की कमी का लगाया आरोप। वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग। लोगों से वैक्सीन के लिए आवाज बुलंद करने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। कहा, जानवरों से भी फैल सकता है कोरोना। स्वास्थ्य मंत्री ने जानवरों से दूर रहने की दी सलाह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हवाई यात्रा में मील सर्विस पर रोक। 2 घंटे में कम की दूरी वाली घरेलू उड़ानों में नहीं मिलेगा खाने का सामान। कोरोना काल में नवरात्रि के लिए आदेश जारी। दिल्ली में झंडेवालान और छतरपुर मंदिर बंद। कालका जी मंदिर में ई पास से एंट्री। ऑल इंडिया इमाम संगठन की लोगों से अपील। कहा, कोरोना से बचने के लिए रमजान में घर पर अदा करें नमाज। उत्तर प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। अकेले लखनऊ में 21 लोगों की गई जान। यूपी में 13,685 नए केस। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना के 239 नए मामले, जबकि अब तक 93 लोगों की हुई मौत। कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर का कहर। लॉकडाउन के डर से फिर पलायन शुरू। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर दिखे प्रवासी मजदूर। हरिद्वार में कोरोना धमाका। एक दिन में सामने आए कोरोना के 349 नए मामले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,489 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि एक दिन में 37 मौतें हुई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल में लगाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। जबलपुर से सामने आई खाकी की अमानवीय तस्वीर। एक ही हथकड़ी में कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का करा दिया पैदल मार्च। एमपी के भोपाल में
भदभदा विश्राम घाट के सचिव का दावा, 8 से 11 अप्रैल के बीच 4 दिन में जलाए गए कोरोना मरीजों के 133 शव। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 13,576 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 107 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ सियासत भी तेज। सीएम बघेल का आरोप, केंद्र से मिले 59 में से 58 वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, नई गाइडलाइंस लागू करने के बाद भी बढ़ती जा रही लापरवाही। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते दायरे को देखते हुए हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी अस्पतालों को भी आरक्षित रखना होगा 50% बेड। गुजरात में कोरोना के 6,021 नए मामले सामने आए, जबकि 55 लोगों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,692 नए मरीज, 11 मरीजों की मौत। रियासत में कुल एक्टिव केस 47,596। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 961 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा लिए कक्षा 6 और 7 के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। बंगाल में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले, पिछले साल से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 4,511 नए मरीज। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, आज रात 8 बजे तक रैलियों और भाषणों पर रोक, मुस्लिमों से टीएमसी को वोट देने की अपील मामले में कार्रवाई। बंगाल में ममता बनर्जी की आज होने वाली थी 4 रैलियां, नॉर्थ 24 परगना और नादिया में होनी थी चुनावी सभा। अपने ऊपर लगे बैन के खिलाफ ममता बनर्जी ने जताया विरोध, आज कोलकाता की गांधी मूर्ति पर ममता देंगी धरना। ममता पर 24 घंटे के बैन पर बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन, चुनाव में आप हरा नहीं सकते तो बैन कर देते हो। सवाल पूछने पर भड़की ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार, कहा बंगाल को बाहरी गुंडों के हाथ में जाने से रोके। वर्धमान के बाद बारासात की रैली में पीएम मोदी का दीदी पर निशाना, कहा बंगाल में रक्षक ही बन गया है भक्षक। 4 मरहलों में बम्पर वोटिंग से गदगद बीजेपी, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दीदी बड़ी नेता, बड़े मार्जिन से करेंगे विदाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के अपने रोड शो में बोले अमित शाह, कहा ये भीड़ बताती है कि 2 मई को दीदी की विदाई निश्चित है। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, अमित शाह ताबड़तोड़ करेंगे 5 चुनावी रैलियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वर्धमान में रोड शो, भारी भीड़। पश्चिम बंगाल में आज धुआंधार प्रचार, राजनाथ सिंह की 3 चुनावी जनसभा। बंगाल में आज असदुद्दीन ओवैसी की 2 चुनावी जनसभा, मुर्शिदाबाद और आसनसोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। सुशील चंद्रा होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, आज पदभार ग्रहण करेंगे, सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे सुशील चंद्रा। आज रायसीना मुज़ाकरात के छठे शुमारे की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, 50 ममालिक के 150 स्पीकर्स होंगे शामिल। किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की बेटी नैन्सी का बड़ा इल्जाम, कहा बंगाल में मस्जिद से ऐलान करके जुटाई गई थी भीड़, वालिद के कत्ल को बताया साजिश। वसूली कांड में बढ़ सकती है महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की मुसीबत, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुध को बुलाया। वादे में आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा जब हम अपना हक मांगते हैं तो बीजेपी को क्यों होता है डर। वादी में हमलों के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द, कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बड़ा इंकशाफ, नागरिक और सिविल सोसाइटी से आगे आने की अपील।
जम्मू कश्मीर के डोडा में मिनी बस नदी में गिरी। हादसे में बस में सवार 6 मुसाफिरों की मौत। शदीद तौर पर जख्मी 4 मुसाफिरों का जम्मू के अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। पोरबंदर में पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट में लगी अचानक आग। धू धू कर जली बोट। हार्बर मरीन पुलिस स्टेशन के पास लगी बोट में आग। यूपी पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी। 487 पोस्टों के लिए 476 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। 11 ओहदों पर अहम उम्मीदवार नहीं मिला। मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट ने किया तलब। 22 अप्रैल को पेश करने के हुक्म। थाना तरवा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में किया गया तलब। मथुरा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कसूरवार बाप को सुनाई उम्र कैद की सजा। नाबालिग बेटी के साथ किया था रेप। लखनऊ में एम्बुलेंस में लगी शदीद आग। लोगों ने एम्बुलेंस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। आग से 3 लोग झुलसे। फायर ब्रिगेड के स्टाफ के भी हाथ जले। राजस्थान में स्टेट फाइनेंस कमीशन की तश्कील को गवर्नर ने दी मंजूरी। साबिक वजीर खजाना प्रद्युमन सिंह को बनाया सदस्य। 12 के छबड़ा में तनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई टीम। 4 रुकनी टीम सूरत हाल का लेगी जायजा। चीफ व्हिप महेश जोशी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी दिया करार। जयपुर में एसीबी टीम की विश्वकर्मा फायर स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई। रिश्वत सतानी केस में असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम गिरफ्तार। कोटा में खातून के साथ बर्बरता। खातून की डंडों से ताबड़तोड़ की पिटाई। पुलिस ने मारपीट करने वाले मुलजिम को दबोचा। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। अलवर में जमीन को लेकर हुए तनाजे में एक शख्स को पीट कर उतारा मौत के घाट। तफ्तीश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के धलियावद में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की मारपीट। पंप स्टाफ पर सरिये और लाठियों से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जालौर के रानीवाड़ा इलाके में पैंथर का तांडव। 3 लोगों पर हमला कर किया जख्मी। महकमा जंगलियात की टीम रेस्क्यू में जुटी। टीका उत्सव पर बिहार में सियासत शुरू। अपोजिशन ने मरकजी और रियासती सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा लाशों पर कैसे मनाए जश्न। मुजफ्फरपुर में आग का तांडव। 15 घर जलकर खाक। 1 बच्ची की भी झुलसकर मौत। 2 लोगों की हालत तशवीशनाक। आधा दर्जन मवेशी भी झुलसे। मधुपुर जिमनी इंतखाब में रैलियों का दौर जारी। सीएम हेमंत सोरेन ने इंतखाबी रैली को किया खिताब। जेएमएम उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। जमशेदपुर में पति ने पत्नी और 2 बच्चों के लिए जान। ट्यूशन टीचर का भी कत्ल। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। शेयर मार्केट पर भी कोरोना का कहर। गिरावट में सरमायाकारों के 8 लाख करोड़ डूबे। अडानी ग्रुप और फ्लिपकार्ट के बीच बड़ा करार। गौतम अडानी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 15% बढ़ा टीसीएस का मुनाफा। कोरोना काल में बनाया मुलाजिमों की भर्ती का रिकॉर्ड। कोरोना की जद में गहनों और रत्न का कारोबार। बरामदात में आई 25% की गिरावट। कोरोना के सेकेंड वेव से नौकरियों पर फिर मंडराया खतरा। अप्रैल में बेरोजगारी दर 8.6% पर पहुंची। सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया नया वीडियो। वीडियो में सफेद रंग डिजाइनर ड्रेस पहने दिखे सोनम। फैंस ने की लुक की तारीफ। बॉबी देओल के एयरपोर्ट लुक ने उड़ाए फैंस के होश। सोशल मीडिया पर अपने लुक के लिए ट्रोल हुए बॉबी। एक्ट्रेस सरगुण मेहता ने भी प्राग के साथ बारिश हो जाए गाने पर किया डांस। सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। टीवी एक्ट्रेस हिना खान इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। नीले रंग डिजाइनर ड्रेस में हिना ने बिखेरा जलवा। ग्लैमरस अवतार में स्टेज पर डांस करते नजर आए नोरा फतेही। सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से बिखेरा जलवा। बेबराग के गाने पर कदम थिरकाते दिखी टीवी एक्ट्रेस सुरभि चांदना। वीडियो देख बड़ी फैंस के दिल की धड़कनें।
मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। सफेद लिबास में नजर आई मौनी, फैंस ने की लुक की तारीफ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में डाला। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का दिया हवाला। सेना की हिरासत में म्यांमार के नेता आंग सांग सू ने कोर्ट में अपने वकील से मिलने की मांग की। अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होती है मुलाकात। सेंट विंसेंट के कैरिबियाई द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई और लोगों ने छोड़ा घर। बारबाडोस में भी राख और धुएं का असर। अमेरिका के मिनेसोटा में जारी है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने धुआं और आंसू गैस छोड़े। सिंगापुर में रोबोट डिलीवरी बॉय, लोगों के घरों में पार्सल और खाने पीने के सामान की रोबोट के जरिए डिलीवरी। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में चक्रवात से भारी नुकसान, बिजली आपूर्ति प्रभावित। कल बरी और पर्थ में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी हवाएं।